माशाल्लाह जी। साग, गंदलों का साग और मक्खन मकई जी, मकई नहीं आज जी ये बाजरे की रोटी। गंदलों का साग मक्खन के साथ और बाजरे की रोटी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स जी। आज मेरे किचन में बन रही है जी बाजरे की रोटी और साग। तो मकई की रोटी बाजरे की रोटी दोनों ही बहुत मज़े की लगती हैं, और सही पूछे ना तो मुझे बाजरे की रोटी ज़्यादा मज़े की लगती है। और माशाल्लाह जी ये हम जी अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी रोटियां बना के तवे पे डाल रहे हैं। आज जब मैंने आटा गूंदा है ना ये बाजरे का, अचानक मेरा प्रोग्राम बना, तो उस वक़्त मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था, वरना मैंने शुरू से ही आपको बताना था। मैंने आटा गूंद के रखा कोई 15 मिनट, उसको पानी में डाल के, गर्म पानी में ना। तो उसके बाद ये मैं बना रही रोटियां, और बड़ी अच्छी सी रोटियां बन रही हैं। और रोटियां यही हैं कि जो बाजरे की रोटी है इसको आप तवे पे जब डालते हैं ना, थोड़े गर्म तवे पे, तो उसके बाद चूल्हा कर लें स्लो, और आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे उसको पकाएं। और माशाल्लाह जी ये जो साग है इसको भी हमें तड़का शड़का लगा के, तो अब अपनी मिट्टी की हांडी में कर रहे हैं डिश आउट। 2 दिन पहले मैंने मक्खन निकाला था फ्रेश फ्रेश, और फिर मैंने एक पेड़ा उसमें से ना रख लिया था, बाकी का मैंने घी बना लिया। और मुझे पता था कि मेरे बच्चों ने आना है, तो फिर मैंने साग को गर्म करना है, तड़का शड़का लगना है, और फिर उस पर डालेंगे। तो जी जी ये जो साग है इसको हमने किया जी अच्छे से गर्म। और अब इस पे रखेंगे जी हम फ्रेश फ्रेश सा मक्खन का पेड़ा, और करेंगे जी साग और बाजरे की रोटी को इंजॉय। मेरा तो आज मूड नहीं था बाजरे की रोटी बनाने का। मैंने गंदम का आटा जो था ना उसी की रोटियां बनाने लगी थी, उसी को निकाला था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने याद कराया जी बाजरे का आटा आपने मंगवा के रखा हुआ है, तो आपने बनाया नहीं। तो जनाब फिर हमने झटपट जो है ना वो बाजरे का आटा जो है उसको हमने तैयार किया है, और उसकी बना रही हूँ रोटियाँ। और माशाल्लाह साथ साथ अपने बच्चों को दे रही हैं, अपने हस्बैंड को पहले दे के आई, उनसे मैंने कहा कि आप शुरू करें। तो फिर अपनी बेटी से कहा, बच्चों से कहा कि आप सब भी आएँ। कोई गंदम की साथ करता है, कोई बाजरे की। इस तरह मिलजुल के ना सारी रोटियां जो थी बनी थी, और फिर हमने साग के साथ इंजॉय की। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर आटा गूंदने का जो तरीका है ना वो बताऊंगी। तो ये अब हमारी जी आखिरी 2 रोटियां रह गई हैं, इसके बाद फिर हम भी मिलके उनके साथ खाते हैं जी। ये समझे हमारा ब्रंच ही हो गया, क्योंकि लंच और नाश्ते के दरमियान वाला काम था। कोई हमें 12:30 1 तो बज गया ना इस तरह नाश्ता करते हुए। तो मज़ेदार सी मकई की रोटी जो है साग के साथ बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह मज़ेदार सी जो बाजरे की रोटी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकाई वो भी बड़ी अच्छी लगती है। जो जो किसी को पसंद है, मेरे घर में दोनों ही बनती हैं। लेकिन इस दफ़ा सर्दियों में मेरे घर में अभी बाजरे का आटा आया है, और बाजरे की रोटी का बड़ा मज़ा आता है। और ये जो रोटियां मैं बना रही हूँ माशाल्लाह, और साग को मैंने मक्खन डाल के उसको ज़रा ढाँप के रख दिया था। और माशाल्लाह ये देखें बड़ा अच्छा सा थोड़ा मेल्ट हो गया। और देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, बड़ा मज़े का लग रहा है। और बहुत बहुत मज़ा आता है इस रोटी का। और जो मकई और बाजरे की रोटी है ना, इसको अगर आप मीठा भी बनाते हो तो उसमें भी ये आपको रोटी बड़ा मज़ा देती है। और मैंने आज आटा कैसे गूंदा था, मैंने इसमें डाला था जी 1 कप गर्म पानी किया, इसमें 1 कप पानी डाल के चूल्हे पर रखा। जब ज़रा गर्म हुआ ना, उबलने से पहले वाला गर्म, तो फिर मैंने इसमें 2 कप जो है ना, 2 सवा 2 कप जो है ना वो मैंने डाल दिया बाजरे का आटा। और उसको अच्छे को ज़रा हमने चम्मच से अच्छा सा हिला के, क्योंकि ज़रा गर्म गर्म था, तो 15 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद ये पेड़े बना के हमने बनाई रोटियाँ। इंशाल्लाह आपको जल्दी नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाती हूँ ना रोटियाँ, तो आटा गूंदने का तरीका आपको प्रॉपर बताऊँगी। ये देखें बड़ी अच्छी सी रोटियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के थपक थपक के हमने इनको चपेड़े चपेड़े मार के तो इस तरह करके बड़ा कर लिया, शापर के ऊपर रख के ना। तो आराम से बड़े अच्छे से आप ना रोटियाँ बना सकते हो। और माशाल्लाह जी मैं बना रही हूँ, और साथ साथ मेरे बच्चे खा रहे हैं। और बस ये सिर्फ आखिरी 2 रोटियां रह गई हैं, और मुझे भी आवाज़ें दी जा रही हैं कि आप भी आएँ, हमें हमारे साथ खाना खाएं। तो मुझे था कि बच्चों आप खाएं, हम आ जाते हैं। तो जी जनाब उसके बाद हम आए जी अपने इस रूम में। बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं जी नान के, और अपने अपने ये देखें लैपटॉप कंप्यूटर शम्प्यूटर खोल के, इसके बगैर तो हिलते नहीं ना, लगे हुए हैं। तो मैं आई थी, मैंने कहा देखूं भला बच्चों से कहूँ आप भी नाश्ता करें हमारे साथ, तो उनको कह के साथ लेके आई। और माशाल्लाह देखें ये जो थी हमारी साग वाली हांडी ये ख़त्म हो गई है। एंड पे अब मैं खा रही हूँ, मेरी बेटी खा रही थी। और माशाल्लाह मज़ेदार सी बाजरे की रोटी और साग के साथ, यकीन करें मज़ा आ गया। और ये साग इस मैंने खुद नहीं बनाया, हमारे पास ना इधर
होममेड कुकिंग करती हैं, वो बनाती हैं खाना, और जिनको चाहिए वो मंगवा लेते हैं। और मैंने भी इस दफ़ा ऐसे ही किया, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे आए हुए थे सारे, उनके लिए मैंने साग मंगवाया, खाया भी, खिलाया भी, और उनको साथ भी दे के भेजा, और इन्हीं से मंगवाया मंगवाया ना। बड़ा मज़े का साग बना हुआ था। तो साग तो आजकल ऐसी चीज़ है, मेरा ख़्याल सबको ही पसंद है, और हमें भी बहुत पसंद है। आप बताइएगा कि आपको साग पसंद है? कुछ लोगों को साग नहीं भी पसंद। और इसके बाद जनाब, जो रेसिपी मैंने आपको दी है जी, चने और अलसी के लड्डू की, और वो चाय के साथ हम वो लड्डू इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अभी सर्दी की मैं समझे अभी तो स्टार्ट हुई है सही वाली सर्दी ना, तो बनाएं, बहुत देर नहीं लगती इसको बनाते हुए, बस थोड़ी सी मेहनत करके बना लें, और माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी चीज़ है। खाएं, खुद भी अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, कभी मैंने कुछ इस तरह का शेयर नहीं किया व्लॉग में ना, तो आज चलें ये छोटा सारा व्लॉग हम बना लेते हैं जी। ये मेरा मिनी सा व्लॉग है, और इससे पहले मेरा मोबाइल गुम गया, वो मैं स्टोरी फिर आपको सुनाऊंगी। और उसमें मेरी इतनी वीडियोस, इतनी मेरी मेमोरीज थी, जो कि सब फिर जो है ना मुझे नहीं मिल सकी, क्योंकि मुझे अपनी जीमेल का पासवर्ड ही याद नहीं था। तो इस पे फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।